आज मैं समझा रहा पास्ट टेंस। देखो पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस की क्या पहचान है? इसमें था, थे, थी हिंदी वाक्य के अंत में आता है, यानी कि जो पीछे काम हो चुका पास्ट टेंस में तो वो इन पास्ट में होता है, यानी भूतकाल में जो काम हम कर चुके वो पास्ट टेंस में आता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं वर्ब टू बी। वर्ब टू बी वाज और वर, इसका प्रयोग बताएंगे। देखो वाज तो आता है सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, और वर आएगा प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ वर आएगा, और इनमें वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। वर्ब्स जैसे खाना पीना, नहाना धोना, सोना रोना, इनका प्रयोग इन सेंटेंस में नहीं किया जाता, ये विदाउट वर्ब के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे सेंटेंस है कि माता जी घर पर थी, है ना। तो इसमें कोई क्रिया तो है नहीं, वर्ब तो है नहीं। वर्ब पता है जिससे किसी काम करने का बोध होता है तो उसमें उसे वर्ब बोलते हैं। जैसे खाना पीना, नहाना धोना, सोना रोना, है ना, ये सब वर्ब्स हैं, तो इनमें इनका प्रयोग नहीं होगा। अब ये वर्ब टू बी वाले सेंटेंस बोले जाते हैं, जैसे कि माता जी घर पर थी। तो इसके इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे माता जी कहेंगे, फिर इधर से उल्टा लिखता चले जाएंगे, इस तरह से। ये मैंने बताया था पहले, ठीक है ना। और ये माता जी सिंगुलर नंबर है तो इसलिए क्या लगेगा उसमें? वाज। इनमें क्या बताया था मैंने? वाज या वर। ठीक। तो अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे मदर, ठीक, मदर, फिर वाज आ जाएगा, वाज। ठीक, मदर वाज एट होम, एट होम या एट द होम। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखो, जैसे ये तो जो सेंटेंस बोला जाता है ये तो होता है अफर्मेटिव, इसे तो अफर्मेटिव बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ये नेगेटिव ले लीजिए, यानी निषेधात्मक, इसमें नहीं का प्रयोग होगा। जैसे कि माता जी घर पर नहीं थी, ऐसे बोल सकते हैं, माता जी घर पर नहीं थी। तो कैसे बनेगा ये? द मदर, ठीक, मदर और फिर वाज आ जाएगा। ठीक है ना। इधर से बनाएंगे, पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर इसकी, ऐसे उल्टा लिखता चले जाएंगे। फिर मदर वाज नॉट, ठीक है, एट होम, ये हो गया। और एक इंट्रोगेटिव ले लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि क्या माता जी घर पर थी, ठीक है ना। तो जब इसमें कोई इंट्रोगेटिव ऐसे आ जाता है जिसका आंसर यस नो में दिया जाता है, जैसे कि क्या माता जी घर पर थी, तो हम इसका आंसर यस या नो में देंगे, हाँ या ना में, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, वाज वर्ब, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी बस। तो क्या बनेगा ये? वाज, है ना, वाज मदर एट होम, ऐसे बन जाएगा। और आगे देखो चौथा सेंटेंस, एग्जाम्पल फॉर इंट्रोगेटिव ही ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव, क्या रेखा कमरे में नहीं थी, है ना। तो क्या से स्टार्ट हुआ? तो इसमें जो वाज वर है वो शुरू में आ जाएगा, वाज, रेखा एक है ना, तो इसलिए वाज आ गया, वाज, फिर रेखा, ठीक है, फिर नोट, कमरे में, इन द रूम। अच्छा, और एग्जाम्पल देख लो, जैसे वे इस समय कहाँ थे, कहाँ
थे, ठीक है ना। ये भी इंट्रोगेटिव है। तो इसमें जो ऐसे इंट्रोगेटिव होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं। जैसे कहाँ है तो कहाँ की अंग्रेजी तो पहले लिख देंगे, फिर उसी तरह से लिखते चले जाएंगे। वा जाएगा, फिर सॉरी वर, क्योंकि वे है ना, वे प्लूरल नंबर है तो इसलिए वर आएगा। तो देखो पहले कहाँ की अंग्रेजी आ गई, फिर वर आ गया, फिर ये आएगा वे, दे, और एट दिस टाइम ये बाद में, ठीक है। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव भी हो गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देंगे और थोड़े से एग्जाम्पल देख, वाज वर का ही एक बार और ले लेते हैं। वाज और वर, कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। जैसे सबसे पहले तो अफर्मेटिव ले लो, अफर्मेटिव जैसे सुमन कमरे में थी। देखो ये तो हो गया अफर्मेटिव, है ना। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सुमन के लिखेंगे, फिर इधर से लिखते चले जाएंगे। ये ऐसे लिखेंगे, पहले इसकी अंग्रेजी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो लिखो सुमन, है ना, सुमन, फिर वाज आ जाएगा, ठीक, कमरे में, इन द रूम, ठीक। दूसरा सेंटेंस ले लो, ये नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव जैसे कि सुमन कमरे में नहीं थी, है ना। तो अब जहाँ वाज है इसके बाद नोट आ जाएगा बस, सुमन वाज नॉट इन द रूम। अब इंट्रोगेटिव ले लो इसी का, देखो तो इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या सुमन, है, क्या सुमन कमरे में थी, है। तो मैंने बताया था अगर क्या से शुरू हो रहा हो तो यहाँ पे वाज वर स्टार्टिंग में आ जाएगा। बोलो वाज सुमन इन द रूम, हाँ शाबाश। और दूसरी तरह का देखो, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं ना, एक तो वो जो क्या से शुरू होते हैं जिनके क्वेश्चन आंसर हाँ या ना में दिए जाते हैं, दूसरा वो जिनमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं। तो वो इसका कैसे बनेगा कि सुमन, ऐसे बन सकता है इसका, सुमन कमरे में कब थी, है ना, ये क्वेश्चन बन गया इसका। तो जब ऐसा सेंटेंस आता है तो कब की अंग्रेजी, इसकी जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी सबसे पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, कब की क्या होती है, वैन, वाज, फिर सुमन, फिर ऐसे लिखा जाएगा सुमन इन द रूम, है ना। तो ये सभी प्रकार के आगे देखो, अफर्मेटिव, नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव। तो ये तो बताया मैंने वर्ब टू बी वाले। फिर अभी इसके बाद में वो बताऊंगा पार्ट्स ऑफ टेंस, जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो देखो, अच्छा अब हम पास्ट टेंस के पार्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। इसकी पहचान ये होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ये इस तरह के वर्ड आते हैं। जैसे वह घर पर आई, मैं यहाँ नहीं गया, ठीक है ना, इस तरह से। और वे हमारे घर आते थे, इस टाइप की इनकी पहचान होती है। अच्छा अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में आपको वर्ब्स की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव में क्या होगा कि डिड,
ऑक्सिलरी वर्ब जो है डिड का प्रयोग किया जाएगा और नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में भी डिड चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर और वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये है। अब इन पे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जैसे कि मैंने अपना पाठ याद किया। अब देखो ध्यान से समझो, मैंने बताया था कि लास्ट में आ ई ए शब्द भी आ सकते हैं और ता था ती थी ते थे भी आ सकते हैं। तो इसमें क्या आया आ, जैसे किया आ गया ना लास्ट में, तो ये इसकी पहचान होगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसे हम बनाएंगे कैसे, इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने क्या बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। डिड का प्रयोग तो किया नहीं जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, अब बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, सब्जेक्ट और फिर वर्ब आएगी और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, बस इतना सा फॉर्मूला है। तो ट्रांसलेट करेंगे हम। देखो मैंने की अंग्रेजी क्या होती है आई, तो सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी याद किया की सेकंड फॉर्म क्या आती है लर्नड, और फिर उसके बाद बचा ऑब्जेक्ट, जो भी बच गया वही है क्या अपना पाठ। और आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या बताई थी मैंने, माई लेसन। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, देखो आई के साथ अपने, जैसे अपने सेल्फ की अंग्रेजी क्या होती है माई, ठीक। और ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, और शी के साथ क्या होगी हर, और यू के साथ अपने की अंग्रेजी होती है योर, और फिर उसके बाद आता है वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर, ठीक है। फिर बचा दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, है ना। और इट के साथ अपने की अंग्रेजी होती है इट्स, ठीक है ना। तो ये कहीं भी अगर मान लिया सेल्फ इंग्लिश लिखनी पड़ जाए, जैसा कि अभी सेंटेंस आ गया था मैंने अपना पाठ याद किया, तो आई लर्न माई लेसन, यहाँ पे अपने की अंग्रेजी जो बनेगी वो माई बनेगी, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, ये याद रखना पड़ेगा, है? अच्छा, दूसरा सेंटेंस ले लो, जैसे कि उसने स्नान कर लिया, ठीक। उसने स्नान कर लिया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसने की अंग्रेजी क्या होती है ही, फिर स्नान कर लिया सेकंड फॉर्म आ गई, स्नान को क्या कहते हैं बाथ, और सेकंड फॉर्म बाथ, बस हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तीसरा सेंटेंस, जैसे अध्यापक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, ठीक है। तो ई शब्द भी आता है इसमें, आ ई ए, है ना। अध्यापक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द टीचर, ठीक। फिर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कौन सी वर्ब आती है सेकंड फॉर्म, तो पढ़ाने की क्या होगी टॉट, और फिर बचा ऑब्जेक्ट, हाँ टॉट अस यानी हमें, अस, और क्या पढ़ाई इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इस तरह से बनेगा। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी मैं बताऊंगा,
अब देखो एक बात मैं अभी बता देता हूँ फिर भी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे अपने की अंग्रेजी, ये भी मैं साथ साथ लिख देता हूँ, सेल्फ यानी अपने की अंग्रेजी यानी स्वयं की अंग्रेजी लिख देता हूँ। इसे ध्यान में रखना। देखो आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या बताई थी मैंने, माई। इसका ऑब्जेक्ट होता है मी और वी के साथ अपने की अंग्रेजी बताई थी मैंने, आवर, और ऑब्जेक्ट होता है अस। हाँ तुझे तो याद है, तू बता। और दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, और ऑब्जेक्ट होता है देम। ठीक, फिर आता है यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर, और ऑब्जेक्ट इसका यू का यू ही रहेगा, आई वी यू, फिर आई वी यू दे ही के साथ अपने की अंग्रेजी बताई हिज, और ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका हिम। शी के साथ अपने की अंग्रेजी होती है हर, और ऑब्जेक्ट भी हर। फिर आता है इट के साथ अपने की अंग्रेजी बताई थी मैंने इट्स, और ऑब्जेक्ट इसका इट ही रहेगा। अब जैसे मान लिया ये ही है, ही के साथ कोई नाम आ सकता है जैसे राम, और शी के साथ जैसे सीता, तो उनके लिए भी हिम और हिज ही लगेगा।